बिल्कुल। देखिए, अमित शाह का 3 कार्यक्रम आज है, हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर। ये 3 जो जिले हैं, जो बड़े जिले हैं कैसे विदर्भ का, इन 3 जगहों पर आज अमित शाह रहेंगे और अमित शाह अपने भाषण देंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात, देखिए चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, यानी आप समझिए कि 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म करना होगा। आज 15 तारीख है और अगले 3 दिन ही बचे हुए हैं और इस दौरान तमाम बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी पार्क में जो चुनाव प्रचार किया, उसमें उन्होंने कह दिया कि इस चुनाव प्रचार का उनका अंतिम चुनाव प्रचार है ये। वह अब चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें जाहिर सी बात है पता है सबको बाहर जाना है। तो यह एक बड़ा उलट जो ये कह सकते हैं कि अमित शाह का महाराष्ट्र में आना जरूर लोगों को तमाम सुनने की उत्सुकता रहती है कि क्या वो भाषण करेंगे। जी। देखिए, अमित शाह के भाषण के बारे में लगातार कहा जाता है कि जिस तरीके से वो आते हैं और खुलकर बात करते हैं, तमाम मुद्दों को रखते हैं, वह एक बड़ा मुद्दा। लेकिन देखिए, जो 3 जगहों पर जा रहे हैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। देखिए, विदर्भ का दौरा वो कर रहे हैं। विदर्भ में टोटल 61 सीटें हैं, यानी 61 सीटें हैं, जिसमें विदर्भ के लिए अमित शाह का टारगेट है कि 45 सीटें बीजेपी को या महायुति को मिले, यह उनका टारगेट है। तो क्या 45 सीटें जिता पाएंगे या फिर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ेगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि इस मामले को लेकर यही कारण है कि विदर्भ को लेकर बहुत ज्यादा दौरा कई बार उन्होंने अमित शाह ने किया, चुनाव के पहले भी किया था, उन्होंने लोगों की मीटिंग ली थी। और यही कारण है कि विदर्भ में आज जो 3 जगह है वो जगह जाकर विदर्भ को साधने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल। अभिषेक, ये भी समझना चाहेंगे बीजेपी की किस तरह की पैठ इन तीनों जगहों पर है जहां पर अमित शाह को जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है आप क्या कहेंगे, क्या आपके जो भाषण में है खासतौर से मुद्दा जो है वो होना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड होता है। बिल्कुल। देखिए, जिसे बताया मैंने, बिल्कुल विदर्भ देखिए 61 सीटों वाली पूरा, अगर 12 जिले वहां पर आते हैं, 61 सीटें वहां पर हैं। और देखिए, अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो लोकसभा में विदर्भ में इस बार कांग्रेस आयोग कहे महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारी है और यही कारण है कांग्रेस ने कई सीटों में चुनाव लड़ रही। कांग्रेस कह रही सबसे बड़ी पार्टी हम बनकर आएंगे, क्योंकि विदर्भ में उसका अच्छा बोलबाला रहता है। लेकिन हाँ, 2014 से लेकर 2019 तक कुछ सालों में जरूर विदर्भ की में कांग्रेस की उतनी हालत अच्छी रही नहीं है। विदर्भ में बीजेपी उतनी अच्छी मजबूत स्थिति में आ गई थी। तो लेकिन अब चूंकि जितना समय बदलता रहता है, तो अब हो सकता है कि इस बार फिर से बीजेपी वापसी करे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया था, तो हो सकता है वापसी करे या फिर कांग्रेस उससे नंबर 1 पे रहेगी। यह एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहां पर अगर हम विदर्भ की बात करें तो उद्धव ठाकरे का भी वर्चस्व वहां पे अच्छा खासा है, क्योंकि ठाकरे शिवसेना का, यानी उसके अलावा एनसीपी का भी ठीक ठाक। लेकिन अगर अच्छी सबसे अगर पैठ अगर लड़ाई कहें अगर, तो वह सीधे सीधा लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी लड़ाई वहां देखी जा रही है। और यही कारण है कि अमित शाह उस जगह पर बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, एक और मुद्दा जो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं बैक चेकिंग को लेकर के, अब तीसरी बार जब उद्धव ठाकरे का बैक चेक हुआ तो अब जो मामला है वो कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है, यानी कि सियासत इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। आज जब तकरीबन 1 बजे जो है महाराष्ट्र और वहां पर पहुंचेंगे, तो मुझे लग रहा है इंडी गठबंधन की नजर उस पर बहुत पैनी तौर पर रहेगी कि क्या अमित शाह का भी बैक चेक हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। देखिए, उद्धव ठाकरे ने यह शुरुआत की, उद्धव ठाकरे की बैग से शुरुआत हुआ। उद्धव ठाकरे ने जब उनका जो बैग चेकिंग होते हुए उन्होंने खुद से वीडियो शूट किया और उसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए आखिरकार विरोधियों के, यानी उनके विरोधी जो यानी पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, सभी लोगों का। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार, सभी का बैग तो चेक हो चुका उनके बाद और सभी लोगों ने वीडियो जारी भी कर दिया। लेकिन यह प्रश्न जरूर बना रहा, क्योंकि कल जब उद्धव ठाकरे का वापस बैग चेक हुआ था तो उन्होंने फिर से सवाल खड़ा किया था कि हमारा चेक करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पीएम मोदी का क्यों नहीं चेक किया। लेकिन देखिए, पीएम मोदी तो महाराष्ट्र में आने वाले नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कल उनका अंतिम प्रचार सभा थी मुंबई में। तो अब साफ है कि जो पीएम मोदी का चेक नहीं हो पाया, जो उद्धव ठाकरे का जो मुद्दा था वह मुद्दा ही रह गया और उस मुद्दे को जरूर भुनाने का प्रयास भी उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह चूंकि आ रहे हैं और अमित शाह हो सकता है आगे आने वाले बिल्कुल इस पर इंडी गठबंधन की नजर जरूर रहेगी।